हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ और डिजिट्स के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 7, 11, 13, 14, 15 के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स की कंडीशन। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करने के लिए हमें जो किसी भी डिजिट 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए, द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को हम शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट। फिर हम उस जो जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया है उसको बाकी बची हुई संख्या में से माइनस करते हैं। इफ़ द डिफरेंस इज 0, अगर उसका डिफरेंस 0 आता है और आ मल्टीपल ऑफ 7 या वो 7 का मल्टीपल आता है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 7, तो वो 7 से डिविजल होगी। तो अब देखते कैसे, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो। तो एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये नंबर है 343 नंबर है, तो इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? लास्ट डिजिट है 3। तो लास्ट डिजिट 3 है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट डिजिट 3 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और उसके आगे बचे हुए जो नंबर हुए हैं वो क्या हैं? 34। तो और जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 34 से माइनस कर देंगे। तो 34 माइनस 6 इक्वल्स टू 28। तो 28 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। यही हमने यहाँ पे अभी जाना था कि लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट डिजिट दिए गए नंबर की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो लास्ट डिजिट ये है, तो उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सब्ट्रैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द गिवन नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट। फिर बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लें लास्ट डिजिट को छोड़ के। तो बाकी बचे हुए नंबर क्या था? 34। तो उसे लास्ट डिजिट के जो डबल किया था उससे उसको माइनस कर दिया इसमें से, तो 34 माइनस 6 28। तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक दूसरी एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है 2455। अब हमें जानना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें इसके केस में लास्ट डिजिट कौन सा है? 5। लास्ट डिजिट 5 है तो उसका हमने डबल किया तो वो आ जाएगा 10। तो 245, इसके आगे वाली डिजिट कौन सी है? लास्ट डिजिट को छोड़ के वो है 245। तो इसका डबल करके 245 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 235। ये अभी भी इतनी बड़ी संख्या है कि हम ये नहीं बता सकते ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम जो हमने प्रोसेस पहले रिपीट की थी वही सेम अब फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, जब तक कि हम श्योर ना हो जाए कि जो गिवन नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक बार हम इसमें फिर से रिपीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट का डबल करते हैं, 10 आएगा, आगे बची हुई 2 जो डिजिट्स है उसमें से उस डबल किए हुए नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 23 माइनस 10 13। अब 13 है वो हम बोल सकते हैं 13 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो क्लियर है बिल्कुल कि जब 13 डिविजिबल नहीं होता तो ये 2455 डिजिट है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये पूरी प्रोसेस, तभी ये जो इसमें इस वाली वीडियो में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा टफ हैं, तो उनको थोड़ा याद करने वाला है, इसलिए मैंने इसको पार्टिकुलरली अलग वीडियो बनाई है। और बाकी जो पहले 2 वीडियो थी उसमें एक जैसे सिमिलर जो जिसमें तरीके लगते हैं उनको उन डिविजिबिलिटी रूल्स को रखा था। तो चलिए, आई होप यह आपको 7 का समझ में आया होगा। उस पर अब बात करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं देखते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। जो सम वाले स्थान होते हैं, मतलब इवन डिजिट्स इवन प्लेसेस होती हैं उनके सम को, एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, और ऑड प्लेस वाले सम को अगर उसका सम डिफरेंस करने पर 0 आता है या ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। क्या कहना चाह रहा है कि अगर जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करके और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करके अगर डिफरेंस निकाला जाता है, तो अगर वो डिफरेंस 0 आए या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 121 है हमारे पास।
121 में इवन प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है? सिर्फ 2 है। 2 है, वो इवन प्लेस पे है, तो हमने 2 अलग कर लिया। और ऑड प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 1 और 1, ये दोनों ऑड प्लेस पे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 + 1 = 2 और -2, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 0 आया। तो अगर जब इसका डिफरेंस 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 121 11 से डिविजिबल होगा। हमने यही यहाँ पे देखा कि अगर वो डिफरेंस निकल के 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1331 है हमारे पास, 1331। अब इसमें इवन प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है? इवन प्लेस पे है ये वाला 3 और ये 1, तो इन दोनों को प्लस कर लिया हमने। अब ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है? ऑड प्लेस पे हैं ये और ये, इन दोनों को प्लस कर लिया हमने। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 1 + 3 4, 1 + 3 4, इनका डिफरेंस निकाला तो 0 आया। तो अब ये 0 भी, अब जो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है 1331, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यही हमारी कंडीशन थी। आई होप 11 भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 13 की, पहले बात करेंगे 12 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो 12 के डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सिंपल है कि हमने 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, अगर कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 आल्सो, तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 4 की हमने कंडीशन पढ़ ली थी कि 3 के केस में क्या था कि अगर सारी डिजिट का सम ऐसा आता है जो 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। और 4 के केस में क्या था कि अगर लास्ट की 2 डिजिट ऐसी हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 144 है, तो 144 के लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 44, तो 44 है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिविजिबल हो गई। एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब इन तीनों डिजिट्स का सम किया, 1 + 4 + 4, ये आया 9। तो 9 जो डिजिट्स का सम आया वो 3 से डिविजिबल है। तो अब जब 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाएगी कि ये संख्या 4 से भी डिविजिबल है और ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। तो 3 का क्या था कंडीशन कि अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होती है, तो वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 13 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 13 की डिविजिबिलिटी रूल की क्या कंडीशन है? तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो लगभग 7 के सिमिलर है। तो 7 जैसी इसमें एक कंडीशन दी गई है कि लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4। जो जैसे हमने उसमें 7 के केस में लास्ट डिजिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन 13 के केस में हम लास्ट डिजिट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के जो हमें दिया गया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड टू रेस्ट ऑफ द नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट, और बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर देंगे। 7 के केस में हम माइनस करते थे उस जो मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए संख्या के बाकी बचे हुए आगे वाले नंबरों से माइनस करते थे, लेकिन 13 के केस में हम उसे प्लस करते हैं। तो क्या था, देन ऐड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर देंगे। इफ़ द एडिशन गिव्स द रिजल्ट, अगर उस एडिशन के बाद रिजल्ट जो आता है विच इज़ डिविजिबल बाय 13, ऐसा रिजल्ट आता है जो 13 से डिविजिबल है, देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 13। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे 143 है हमारे पास, तो ये 143 संख्या है, तो हम देखते हैं कि ये 13 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो देखिए, हमने पहले समझा कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है 3, उसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा 12। तो और इसके आगे वाली कौन सी डिजिट है 14, तो 14 + 12, तो 14 + 12 = 26। अब हमारे पास जो 26 डिजिट निकल के आई हैं वो हम जानते हैं 13 से डिविजिबल होते हैं, 13 × 2 = 26 होती है। तो जब
ये लास्ट में हमारे पास ऐसी डिजिट आ गई जो 13 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है 143 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास 325। 325 में लास्ट डिजिट कौन सा है? लास्ट डिजिट है 5। तो लास्ट डिजिट को हमने क्या समझा था? लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया और उससे आगे वाले डिजिट्स जो आगे उसके आगे जो डिजिट्स हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो आगे कौन से थे? 32। तो 32 में हम इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जोड़ दिया। उसके बाद 32 + 20 बराबर कितना हो जाएगा? 52। अब 52 हमारे पास जो ये निकल के आया है, तो हमें मालूम है 13 4 जा 52 होता है। तो ये जो नंबर आया तो वो 13 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 325 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये 13 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 14 और 15 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ये तो सिंपल ही है। 14 और 15 के डिविजिबिलिटी रूल की क्या कंडीशन है? देखिए, अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14, अगर कोई भी संख्या 14 से कब डिविजिबल होती है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7, अगर कोई संख्या 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 14, तो वो संख्या 14 से भी डिविजिबल होगी। 2 और 7 की कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 के केस में क्या होता है? लास्ट डिजिट 0 हो या फिर ऐसी कोई डिजिट हो जो 2 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होती है। और 7 के केस में हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आगे वाली डिजिट से माइनस कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो या तो 0 हो या 7 से डिविजिबल हो, तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होती है। अगर कोई भी नंबर इस दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो 14 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 15 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5, अगर कोई भी नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। अब क्या कंडीशन है देखते हैं। 3 और 5 15, 3 और 5, 3 की क्या कंडीशन थी? 3 में क्या था? अगर सबके सम, सारी डिजिट्स के सम, देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। जैसे हमारे पास 75 है। 75 के केस में 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके सम होते हैं, डिजिट्स के सम 3 से डिविजिबल होंगे। तो 3 से डिविजिबल 7 + 5 कितना आ गया? 12। 12 हमें मालूम है 3 से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं जब 12 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं 75 भी 3 से डिविजिबल होगा। और 5 की कंडीशन क्या होती है कि 5 के केस में लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो डिजिट 5 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे मालूम है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 75 में लास्ट डिजिट 5 है, तो हम कह सकते हैं ये 5 से भी डिविजिबल है। तो जब ये 75 नंबर है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये 15 से भी डिविजिबल होगा। आई होप ये 15 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। तो हमने अपने 3 वीडियो के पार्ट में 2 से लेके 15 तक के 16 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन पढ़ ली हैं। आई होप ये आप सब इन सबको रिवाइज करेंगे। आप ये सब जो भी डिविजिबिलिटी रूल है ये समझ में आए होंगे। आप प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।